Assalamu alaikum everyone. This is Vikas Javed and you are watching Code Crafters. Welcome back to my YouTube चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पाइथन के बेसिक्स हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पाइथन बेसिक्स में सबसे पहले है प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू ऑलवेज रिक्वायर कोटेशन मार्क्स। स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें हमेशा कोटेशन मार्क की ज़रूरत होती है। और स्ट्रिंग्स वैल्यू कौन सी होती है? कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हम एज अ टिज प्रिंट कराना चाहें वो उसको हम स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। मीन्स कि कोई भी चीज़ अगर आप कोटेशन मार्क में लिख देंगे ना तो वो आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। नंबर 2 है प्रिंटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़। नंबर्स डू नॉट रिक्वायर कोटेशन मार्क्स। न्यूमेरिक वैल्यूज़ कहते हैं नंबर्स को, और नंबर्स को प्रिंट करने के लिए कोटेशन मार्क की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3 प्रिंट मल्टीपल आइटम्स। अ कॉमा अलाउज प्रिंटिंग मल्टीपल वैल्यूज़। हम मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉमा हमारे पाइथन में ना हमारे पास यूज़ होता है चीज़ों को अलग अलग प्रिंट कराने के लिए। मतलब का अब आपको अगर स्ट्रिंग और नंबर को एक साथ प्रिंट कराना है या दो नंबर्स को एक साथ प्रिंट कराना है तब आप कॉमा का यूज़ करेंगे। इसके अलावा पाइथन ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ स्पेस आफ्टर कॉमा। इसके अलावा पाइथन में ना अगर आप कॉमा लगाओगे तो ये उसके बाद ऑटोमेटिकली एक स्पेस डाल देगा। नंबर 4 न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए हम /n का इस्तेमाल करते हैं, और /n के लिए ना याद रखें कि /n को कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। अगर आप कोटेशन मार्क के बाहर लिखेंगे तो वो /n पाइथन आपको एरर देगा। उसके बाद नंबर 5 टैब स्पेस। ये इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन एटम्स। /t जो होता है ना ये टैब स्पेस के लिए होता है। मतलब कि जो टैब होता है ना ये पाइथन के अंदर कुछ 4 या 5 स्पेसेस को मिला के एक बनता है, और ये आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखना है, और ये स्पेसेस के लिए यूज़ होता है। 4 स्पेस को एक साथ डालने के लिए हम /t का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 कमेंट्स। कमेंट्स के लिए हैश टैग का यूज़ किया जाता है, और ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। हैश टैग लगा के आप जितना भी पाइथन के अंदर लिखेंगे वो एक ही लाइन के अंदर लिखता जाएगा, उसको दूसरी लाइन पे नहीं लेके जाएगा। नंबर 7 है हमारे पास मल्टी लाइन एक्सप्लेनेशन ब्लॉक। मतलब कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि हम पैराग्राफ की शक्ल में पाइथन के अंदर कमेंट दें, तो आप उसके लिए ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो आपको एक पैराग्राफ की शक्ल में कमेंट दे। नंबर 8 हमारे पास एक और फंक्शन है। जैसे हमने प्रिंट फंक्शन किया था ना, वैसे ही हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन का क्या काम होता है? ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका सिंटैक्स है इनपुट इनटू इनपुट पैरेंथेसिस और कोटेशन मार्क। जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये इसका सिंटैक्स है, और इसके अंदर आप कोटेशन मार्क के अंदर आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर एंटर यूर नेम, एंटर यूर एज, एंटर यूर ग्रेड, ETC कुछ भी लिख सकते हैं। ये जब आप इसको रन करेंगे ना, ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या जो चीज़ आपने लिखी होगी ना वो आपसे पूछेगा कि आप इसको दें। तो ये थे आज के हमारे पाइथन के बेसिक्स, जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि हर प्रोग्रामर जो बिगिनियर लेवल तक है ना पाइथन के अंदर, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे मेन टॉपिक्स की तरफ। वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर? तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेरिएबल इन पाइथन? अ वेरिएबल इज़ अ नेम यूज टू स्टोर डेटा इन पाइथन। वेरिएबल कोई भी ऐसा नाम होता है जो पाइथन के अंदर डेटा को स्टोर करता है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि x हो सकता है, y हो सकता है, नेम हो सकता है, ETC कुछ भी हो सकता है। आप उसको असाइन करेंगे, असाइन करके फिर उस
नाम को आप प्रिंट कराएंगे, ना कि उस चीज़ को जिसके ज़रिए या जिसकी वैल्यू को आप असाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल्स के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है x इज़ इक्वल टू अली। अब मैंने जब अली प्रिंट कराना है ना, तो मैं उसको x लिखूँगा, प्रिंट x लिखूँगा, ना कि मैं लिखूँगा प्रिंट अली। उसकी नंबर 2 में हमारे पास मिसाल है y इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये नंबर्स मैंने प्रिंट कराना है तो मैं लिखूँगा प्रिंट वाई, ये इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। नंबर 3 है जेड इज़ इक्वल टू इनपुट इनटू इंटर यूर नेम। अब ये यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है। अब जब मैं इसको रन करूँगा ना, तो ये आगे से पहले मुझे पूछेगा कि अपना नाम इंटर करें। जब मैं नाम इंटर करूँगा तो वो उस नाम को प्रिंट कर देगा। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम पाइथन के अंदर करेंगे और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। आ गया पाइथन रूल्स, वेरिएबल्स रूल। अब वेरिएबल को साइन करने के कुछ पाइथन के अंदर रूल होते हैं, तो उन रूल्स को डिस्कस करने चलते हैं। नंबर 1 हमारे पास रूल है, पाइथन वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। पाइथन का जो नाम है वो कोई भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। नंबर 2 हमारे पास है, नो स्पेस इज अलाउड इन वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल्स के नाम के अंदर कोई भी स्पेस अलाउ नहीं है। अगर आप उसको स्पेस के साथ लिखेंगे तो पाइथन उसको एरर देगा। नंबर 3, रेस्ट ऑफ द नेम्स कंटेन लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। रेस्ट ऑफ द नेम्स का मतलब होता है कि जब आप फर्स्ट लेटर या अंडरस्कोर लिख लेते हैं, उसके बाद के जो लेटर्स या डिजिट या अंडरस्कोर आप पुट करोगे ना, वो उसको कहते हैं रेस्ट ऑफ द नेम्स। तो रेस्ट ऑफ नेम्स के अंदर आप डिजिट भी लगा सकते हैं, लेटर्स भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। नंबर 4 हमारे पास है, पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने वेरिएबल असाइन किया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं उसको एज ले लेता हूँ कि मैंने वेरिएबल असाइन किया है एज विद छोटे ए के साथ, और अगर मैं प्रिंट करने वाले प्रिंट फंक्शन के अंदर उसका बड़ा ए लिख दूँ ना, पाइथन उसको एरर देगा, क्योंकि पाइथन इज़ केस सेंसिटिव। ये का बात याद रखने वाली है। नंबर 5 है, कांट यूज़ रिजर्व वर्ड्स। अब पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पहले ऑलरेडी के तौर पर हो सकते हैं, जैसे कि इनपुट फंक्शन हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया। इसी तरह के बहुत सारे और भी हैं जिनकी लिस्ट मैं कम्प्लीटली आपको दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। नंबर 6 है, आ वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद डिजिट्स। वेरिएबल का नाम कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 2 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 3 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसी तरह ऑल डिजिट्स के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर कुछ डेटा की टाइप्स होती हैं, तो वो हम डिस्कस करने लगे हैं कि व्हाट इज़ डेटा टाइप्स इन पाइथन। कैटेगरीज ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल आर कॉल्ड डेटा टाइप। वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है उसकी कैटेगरीज को हम कहते हैं डेटा टाइप्स। तो उसके अंदर नंबर 1 है हमारे पास स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मैंने पहले भी बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप कोटेशन के अंदर लिख दें वो आपकी स्ट्रिंग्स बन जाएगी। ये टेक्स्ट हो सकता है, वर्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसको डिनोट किया जाता है पाइथन के अंदर str के ज़रिए। str अगर आप लिखोगे तो पाइथन उसको डेटा टाइप लेगा स्ट्रिंग्स। नंबर 2 हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर कंटेन्स होल नंबर्स। अब यहाँ पे होल नंबर से मुराद मैथ वाले होल नंबर नहीं है, होल नंबर से मुराद है ये ऑल नंबर है, जिसमें पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। इट इज़ डिनोटेड विद इंटीजर इंट int। ये int के ज़रिए पाइथन के अंदर जाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, etc। नंबर 3 हमारे पास है फ्लोट डेटा टाइप्स। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट कहते हैं पाइथन के अंदर डेसिमल नंबर को, मतलब कि इशारिये वाले नंबर जो होते हैं ना, उनको फ्लोट किया जाता है और इसको डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है FLOT फ्लोट के साथ। ये फ्लोट पूरा का पूरा ही लिखना है, फ्लोट के साथ इसको डिनोट किया जाता है। नंबर 4 हमारे पास है बूलियन टाइप।
ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़, ये दो किस्म की हमारे पास बूलियन वैल्यूज़ होती हैं। ट्रू और फॉल्स वैल्यू को कहते हैं बूलियन। इट इज़ डिनोटेड विद बूल, BOOL, भूल के साथ इसको ज़ाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, ये होता है बूलियन वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू चेक डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स को चेक कैसे किया जाता है कि वो स्ट्रिंग है या फ्लोट है या बूलियन है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन इज यूज टू चेक द डेटा टाइप्स ऑफ डेटा। ये इसके लिए हम टाइप फंक्शन को यूज़ करते हैं। टाइप फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? टाइप इनटू पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल x नाम का असाइन किया है और उसको मैंने कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिया हेलो। तो प्रिंट टाइप ऑफ x, प्रिंट के अंदर टाइप यूज़ करनी है और टाइप के अंदर एक और पैरेंथेसिस के ज़रिए वेरिएबल का जो वेरिएबल आपने असाइन किया उसको लिखना है। तो ये आपको जब आप एक पाइथन के अंदर रन करेंगे तो ये आपको आउटपुट देगा स्ट्रिंग है, क्लास स्ट्रिंग्स, मतलब कि उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। इसी तरह नंबर 2 एग्जांपल है y = 56, प्रिंट टाइप ऑफ y। जब अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर है, तो इसकी क्लास होगी इंटीजर। और जो चीज़ आज में हमने डिस्कस किया है वो सब कुछ मैं पाइथन के अंदर आपको रन करके दिखाऊंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।